नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, Q&A सेशन के पहली एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज की इस Q&A सेशन में मैंने आनंद वाजपेयी जी का कमेंट सेलेक्ट किया है। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अपना नाम वहां पर लिख देना। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना और वीडियो शेयर भी करना। इनका प्रॉब्लम ये था, कुछ अटपटा सा सवाल है, अटपटा सा है नहीं बट लगता है। 8 क्लास वाले बच्चे डेटा एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा, डेटा एंट्री करना और डेटा एंट्री करने देना बहुत अंतर होता है। आप दिमाग लगाइए, डेटा एंट्री करना और डेटा एंट्री करने देना कितना डिफरेंट है। मैं डेटा एंट्री करना चाहता हूं लेकिन वो कंपनी वाला करने नहीं दे रहा है। सवाल है ना। अगर कोई मार्केट है, मार्केट में दुकान है, चाहे वो हो सकता है कोई फाइनेंशियल शॉप हो या किसी भी तरह की दुकान है जहां पे डेटा एंट्री की नीड होती है, जहां पर डेटा एंट्री की ज़रूरत होती है, अगर वो चाहे तो आपको सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि आपके पास नॉलेज है। क्योंकि बोला गया कि जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी कर सकता है। सभी जगहों पे डिग्री मायने नहीं रखता है, सभी जगहों पे डिग्री ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्त आप मुझे बताइए कि अगर हम किसी मार्केट में डेटा एंट्री करने जाते हैं और अगर छोटा मोटा दुकान है तो अगर वो चाहे तो आपको सेलेक्ट कर सकता है, आप वहाँ डेटा एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी बड़े कंपनी में जाओगे तो जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं वो क्वालिफ़िकेशन के साथ में एज भी दिखती है। तो वही ना बोले कि डेटा एंट्री करना और करने देना में बहुत फ़र्क है। वो कंपनी वाले अगर आपको आता भी है तो करने नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है अगर वो चाहें कि भाई नहीं, मुझे क्वालिफ़िकेशन से कोई नीड नहीं है, अगर नॉलेज है तो मेरे पास डेटा एंट्री करो, एक्सपीरियंस है तो डेटा एंट्री करो, कर सकते हो। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप बड़े बड़े कंपनियों में जाकर डेटा एंट्री करते हो, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, इन्फोसिस हो, जहाँ पर भी अगर जाओगे बड़े बड़े कंपनियों में, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th मांगी जाएगी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। ऐसे 10th पर भी हो जाती है, 10th पर लोकल एरिया में आपको हो जाएगा। लेकिन 8 क्लास पे अगर करना चाहते हैं तो वो पूछना पड़ेगा कि वो कंपनी लेगा कि नहीं। ऐसे तो कंपनी में जाओगे तो छोड़ ही दो, लेकिन लोकल जो एरियाज़ हैं, जैसे कि नॉर्मली वहाँ पे ज़्यादा कोई टैक्सेस वैक्सेस की कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई ITR वगैरह नहीं करता, मतलब वहाँ पर ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल है, बस वो मेंटेन कर रहा है कि हाँ ये आ रहा है बस इसको करना है, तो वहाँ पे कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐसे डेटा एंट्री के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और मैं बताता हूँ। डेटा एंट्री का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो डेटा इस फोन में है या इस डायरी में, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो ये डेटा है, इसमें कुछ डेटा है। तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, चाहे वो स्कूल का डेटा हो, चाहे अटेंडेंस शीट हो, वो सब डेटा है। तो अगर हम डेटा को एंट्री करते हैं, अब एंट्री किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा है, हम हो सकता है कि उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंट्री करें, हो सकता है हम एक्सेल में एंट्री करें, हो सकता है MS एक्सेस में एंट्री करें, तो हम एंट्री कहीं भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, अगर हम उसे किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से एंट्री करवाते हैं तो उसे कहते हैं डेटा एंट्री, नॉर्मल। ओके, अब हो सकता है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर हो हो सकता है कि उसी सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करना पड़े। वो बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि स्पीड आपकी है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए और शुद्ध, उसमें कोई गलत नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, अल्टरनेटिव लिख रहे हो, अगर कम्युनिकेशन लिख रहे हो, प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी वहाँ पे अगर वर्ड टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे जो करेक्शन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको गलत टाइपिंग नहीं करना, हिंदी का ना इंग्लिश का। तो टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए डेटा एंट्री करने के लिए। इसके अलावा MS वर्ड की नॉलेज, एक्सेल की नॉलेज, MS एक्सेस की नॉलेज, इंटरनेट की नॉलेज, ईमेल कैसे भेजते हैं उसकी नॉलेज, और थोड़ा सा आपको हार्डवेयर पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप डेटा एंट्री कर रहे हो और थोड़ा बहुत जो आपका PC स्लो हो गया या फिर वर्क नहीं कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया
दोबारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कोई करना है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पर भी काम आपको करना पड़ेगा। बाकी डेटा एंट्री करना कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, बस इतनी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और उसके बाद आप आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी टाइपिंग कम से कम 30 का होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग कम से कम 35 का स्पीड होना चाहिए और कर सकते हो। तो जो आपका सवाल था कि 8 क्लास वाले डेटा एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, तो बड़े बड़े कंपनियों में नहीं कर सकते हैं। लोकल एरियाज़ में अगर वो चाहे दुकान वाला तो आपको रख सकता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। और ऐसे तो जो होता है सभी जगहों पे 12th मिनिमम लेता है, 12th फिक्स है, लेकिन 10th मतलब हो जाता है 10th पे। जैसे कि लोकल एरियाज़ में वो पोस्टर चिपका कर रखता है कि भाई डेटा एंट्री करिए और 15,000 रुपये महीने कमाइए, रहना सहना सब फ्री में हो जाता है। तो इस तरह का होता है, इस पर आपको फोकस करना है। और बाकी डेटा एंट्री के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा डेटा एंट्री क्या होता है या डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने बाय AIO कंप्यूटर जोन, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल किए थे आनंद वाजपेयी जी, मैंने उनका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। ऐसे तो आपको 12th करना चाहिए, 12th के बाद ही कोई काम धाम करो बाबा, आप इतना जल्दी जो कमाने का प्रयास मत करो। अगर घर से प्रॉब्लम है, घर से पैसे नहीं मिल रहे, तब भाई थोड़ा सा फोकस करो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करो आप थोड़ा सा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज हो जाएगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि बोला गया कि लर्निंग देन अर्निंग, जब तक आपकी लर्निंग नहीं तब तक अर्निंग नहीं। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना पढ़ने पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन जिस दिन पढ़ाई बंद हो गई, जिस दिन लर्निंग स्टॉप हो गई, उसी दिन से अर्निंग भी आपको स्टॉप हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, जिस दिन हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे उस दिन पढ़ना छोड़ देंगे। क्योंकि नए नए टॉपिक्स को जब उठाते हैं तो रिसर्च होता है, तो कहने का मतलब कि लर्निंग है तभी तो अर्निंग है, लर्निंग बंद तो अर्निंग बंद हो जाती है। ठीक है, तो आनंद जी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और बाकी जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर करेंगे और कमेंट कर देंगे अपनी प्रॉब्लम। अगले Q&A सेशन में मैं उस कमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन कमेंट अच्छा सा होना चाहिए। थैंक यू।